आइए दोस्तों, अब हम वेज डैश का इंटर कन्वर्जन करेंगे, किसमें? फिशर में। डी और एल फिर आसानी से बता देंगे। मान लीजिए अपने पास ये प्रेजेंट है कुछ इस तरह का, यहां पे जो प्रेजेंट है वो OH प्रेजेंट है, यहां पे भी जो प्रेजेंट है वो OH है, और जो डैश पे होगा फिर ऑब्वियस सी बात है वो H प्रेजेंट है अगर कुछ नहीं दे रखा। यहां पे CH3 है, यहां पे भी इस पे क्या है? CH3 है जी। ठीक है जी। अब आपको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी बात, क्या? अब देखिए, पहली बात, आपको ये जो बैकबोन दिख रही है इस पे कितने हम्प दिख रहे हैं? ये हम्प मतलब बीच में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो आप 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। लीजिए, ये कर ली। एंड पॉइंट और लास्ट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को आप रखें। देखो, ये वाला जो सेंटर है इसको आप यहां पे रखेंगे। ये हम ऑलवेज ऐसे ही रखते आ रहे हैं जब से स्टार्ट की है, क्योंकि हम यहां से मॉलिक्यूल को देखेंगे ये सबसे नीचे चला जाएगा फ्रंट वाला। ठीक है जी, यानी कि यहां पे CH3, और लास्ट में जहां पे खत्म हुई है वहां पे भी क्या प्रेजेंट है? CH3 प्रेजेंट है। अब देखो, अब ये डाउनवर्ड है, ये वैलेंसी नीचे की तरफ है, ये क्या है जी? ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है? डाउनवर्ड है जी, डाउनवर्ड। अगर ये बॉन्ड डाउनवर्ड है तो ये जो वेज वाली है क्या है जी? ये जो वेज वाली वैलेंसी है, वेज वाली वैलेंसी कहां पे जाएगी? ये जाएगी जी कहां पे? राइट में जाएगी। कहां पे जाएगी? राइट में। याद रखने का तरीका, ये डी है जी, डाउनवर्ड है, और वो आर है, फिर से डॉक्टर बना देंगे हम। फिर से क्या बना देंगे? डॉक्टर। यानी कि डाउनवर्ड है और ये OH है, डैश पे कहां पे लिखेंगे? राइट में। ये लिख दिया राइट में। ठीक है जी। अब अगली पोजीशन के लिए क्या करेंगे? थोड़ी सी बात समझिए, बहुत मजा आ जाएगा वो समझने के बाद। थोड़ी सी अटपटी तो लगती है लेकिन है बहुत अच्छी बात। मान लीजिए आपको कोई मॉलिक्यूल ऐसे दिखा, ठीक है जी, ऐसे दिख गया। अब इसमें प्रेजेंट है जी, यहां पे OH है, और यहां पे मान लो H प्रेजेंट है, और यहां पे मान लो OH प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब आप ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को सेलेक्ट कर लें। इस बॉन्ड को, ये जो दिख रहा है जो गाढ़ा काला कर दिया, इस बॉन्ड को सेलेक्ट कर लें, और इसके अलावा जो दोनों लाइन जुड़ी हैं, इसे ये लाइन जुड़ी है, ये देखें, और ये लाइन जुड़ी है, ये देखें। ये अपोजिट में है या सेम डायरेक्शन में? ये तो अपोजिट में है क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये अपवर्ड जा रही है। अपोजिट हैं तो ये अपोजिट मिले तो ये OH, जो अगला डैश आएगा, देखो ये वेज OH है, जो अगला वेज आएगा उसको अपोजिट रख दें। यहां पे देखें, यहां पे देखें, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये दोनों क्या है? इस बॉन्ड के अलावा ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है, तो ये वेज है, इसके अपोजिट में रखा जाएगा OH। यानी कि OH यहां पे इसके अपोजिट में ये रख दिया जी OH। ठीक है जी। बाकी वैलेंसी क्या है? H बच गई, इसके अलावा वो यहां पे पुट कर दें। ठीक है जी। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला फिर समझते हैं। ये डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड की तरफ ले लेते हैं इसे। ये ले लिया जी अपवर्ड की तरफ। यहां पे क्या है जी? OH, यहां पे क्या है जी? H, यहां पे फिर से क्या ले लो? OH, यहां पे फिर से ले लो H। यहां पे CH3 प्रेजेंट है जी, यहां पे भी CH3 प्रेजेंट है। इसका कन्वर्जन करेंगे। कितने हम्प है? पहले तो 1 और 2, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, 1 और 2। जो ये आपको दिख रही है बैकबोन, बैकबोन के फर्स्ट और लास्ट देख लें। इस सेंटर को पहले तो यहां टिका देंगे। पहला क्या मिला? CH3, ये रख दिया, और लास्ट में जहां पे खत्म हो रही क्या मिला? CH3, इसको ऊपर टिका दें। ठीक है जी। अब देखें, अब ये देखें, ये बॉन्ड कहां पे है? पहला बॉन्ड, पहला बॉन्ड है जी अपवर्ड। क्या बॉन्ड है जी? अपवर्ड। अगर ये अपवर्ड मिला तो पहली जो उसके बाद वेज वाली चीज होगी, वेज वाली चीज वो कहां पे जाएगी? वो लेफ्ट में जाएगी। यहां देखें, डाउनवर्ड था तो वेज कहां जा रहा था? राइट में। ये देखो डाउनवर्ड था और ये अपवर्ड है, अपवर्ड है तो कहां पे जाएगा? लेफ्ट में। यानी OH टिका दे यहां पे। ठीक है जी, ये टिका दिया। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये वेज था, अब अगला ये देखेंगे, ये भी वेज है। अब इस वेज को चेक करने के लिए बीच वाला बॉन्ड सेलेक्ट किया। ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट में जा रहे हैं मतलब ये जो OH है इसके अपोजिट में ये OH टिकाएं, यानी कि OH यहां है, इसके अपोजिट में टिकाना पड़ेगा यहां पे। और ये ले लीजिए H और H। ठीक है जी। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी।
देखिएगा, इसे अच्छे तरीके से देखिएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। अगला एग्जाम्पल आप लोग करेंगे, आप लोगों को मिलकर एग्जाम्पल करना पड़ेगा जी, ठीक है जी। आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लें। क्या हम चले आगे? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप कितने भी बॉन्ड दिखा सकते हैं, कितनी भी लाइन, मतलब जो हम्प है वो कितनी भी दिखा सकते हैं, कितनी भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है जी, ये ले लिया, हम्प गिने पहले तो इसमें, लेकिन मैं पहले आपको कंप्लीट सवाल दे देता हूं। यहां पे मान लीजिए आपको OH गिवन है, यहाँ पे डैश पे Cl गिवन है, यहाँ पे फिर से क्या गिवन है, OH गिवन है। देखो ये बात ध्यान रखनी है, मैंने क्या लिया है, OH लिया है, Cl लिया है, OH लिया है, तो ये दो वैलेंसी आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, आप कब मन करे वो टिका सकते हैं। लेकिन हम क्या कर ले, मान लो कोई भी, मतलब यहाँ पे H मान लो, यहाँ पे H मान लिया, यहाँ पे डैश ले लो, डैश पे OH मान लो, ठीक है, ये टिका सकते हैं आप। इसको भी रफ कर लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हम्प काउंट करेंगे। देखो जी, ये CH3 है, बिल्कुल है, ये एंडिंग पार्ट ये CH3 है, बिल्कुल है। हम्प काउंट करें, 1 2 3 4 5 हम्प हैं जी, 5। इस 5 हम्प का मतलब क्या है, यहाँ पे ये डंडा खींचा, वर्टिकल लाइन भी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और इस वाले को, इस वाले सेंटर को यहां टिकाते हैं जी सबसे नीचे। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है जी। अब ये कहां है, ये पहला बॉन्ड है जी हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड। क्या है जी, डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड है तो पहली जो वेज वाली है वो कहां जाएगी, वेज वाली कहां जाएगी वैलेंसी, वो जाएगी जी राइट में। कहां जाएगी जी, राइट में जाएगी। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। क्या है जी, OH। OH को लिखेंगे यहाँ पे कहाँ पे, राइट में, राइट है जी, ये OH लिख दिया। ये पहली पोजीशन पे CH3 था, उसको टिकाएं नीचे, और जो लास्ट में है क्या है CH3, उसको टिका दे सबसे ऊपर। ठीक बात है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, हमें क्या मिला, Cl, लेकिन ये वेज पे, तो वेज पे होना चाहिए। अगर कुछ नहीं दे रखा, इट मीन्स वेज पे आपको क्या मिला, क्या मिला जी, वेज पे मिला जी H। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब डैश पे क्या था, H था। इसके अपोजिट में क्या टिका दें, H। अब देखो, अब ये H है, यहाँ पे OH था वेज पे, अब वेज पे कौन है, H। अब इस बॉन्ड को सेलेक्ट करें, वही रूल, ये बॉन्ड सेलेक्ट किया, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, मतलब ये वेज और ये वेज अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कुछ भी हो। इस वेज पे OH था, इस वेज पे H है, तो इसके अपोजिट यानी कि यहां पे आएगा H। बहुत अच्छे जी। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से, दूसरी तरफ क्या लिख दें, Cl लिख देंगे। अब इससे चले आगे यहां पे, अब फिर से इस बॉन्ड को सेलेक्ट करो, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ रहा है जी, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट है। इस वेज के अपोजिट में ये वेज आएगा। वेज पे का कौन है, OH है, वेज पे OH है, इसके इस वेज के अपोजिट में यानी कि वहां जाएगा, इस वेज के अपोजिट में OH, और बाकी दूसरी वैलेंसी डैश पे होगी, वो क्या है, H है। देखो अगर कुछ नहीं गिवन है, दूसरी वैलेंसी क्या आएगी, H आएगी। अगर ये वेज पे है तो ये डैश पे आएगा, अगर ये डैश पे दे रखा तो वेज पे आएगा। कुछ नहीं गिवन है तो H है, और उसके अपोजिट में जाएगा, मतलब वेज है तो डैश, डैश है तो वेज। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये OH हो गया। अब इस बॉन्ड पे चलते हैं आगे की तरफ। इस बॉन्ड पे ये और ये क्या लोगे, इसे सेम लोगे या डिफरेंट, तो डिफरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो उस डायरेक्शन में आ रहा है। सेम कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, अब पता लग जाएगा। देखो ये OH गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, ये H जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में H। OH कहाँ है, वहां पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। अब दूसरी चीज क्या बची है, नहीं गिवन है तो H है, और H कहाँ पे होगा, डैश पे, क्योंकि वेज पे है तो डैश पे होगा H। क्या इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, जिसका वेट कर रहे थे वही मिलेगा आपको यहाँ पे। अब इस बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टिका दिया, इस बॉन्ड को सेलेक्ट किया, ये वेज डैश पे है, तो वेज पे क्या होगा, पक्का ही
वेज पे क्या होगा, पक्का ही एच होगा। अब इस बॉन्ड को सेलेक्ट करें, ये ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, मतलब देखो दोनों की डायरेक्शन ऊपर है, सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है, ये जो वेज जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये वेज टिका दें। एच है, कौन सा एच रखा था हमने, एच रखा था जी हमने ये वाला, क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं। तो नहीं जी, एच रखा था ये वाला, तो एच के एच रख दें बगल में और इसके दूसरी साइड रख दें ओ एच। बात समझ में आई क्या? यानी कि देखो ये बॉन्ड था या ये बॉन्ड था, यहां पे अपोजिट मिले इसके दूसरे बॉन्ड, ये इस डायरेक्शन में, देखो ये बॉन्ड देखा, ये इस डायरेक्शन में, वो बॉन्ड देखा उस डायरेक्शन में। इस वेज से अगला वेज आएगा वो अपोजिट आएगा, देखो ओ एच के अपोजिट में क्या आया, एच आया। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। इसमें देखा, इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसके और ये एच सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे यहां भी एच वहां भी एच, जी बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये शुगर है, मैंने ये नहीं कहा कि अब यूनिवर्सिटी मैंने स्पेशलाइज नहीं किया, ये सिखाने की कोशिश की जा रही थी और ये सवाल गेट में पूछा गया था। ठीक है जी, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो मजेदार चीजें हैं जी बहुत। स्टार्ट करते हैं चीजों को तब लगता है कि हो सकता है डिफिकल्ट चीजें होंगी, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होती, आसान होती है। ठीक है जी, बस थोड़ा हिम्मत रखे, हौसला रखे, सब कुछ पॉसिबल है जी। ठीक है जी, आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।